शुरू करते हैं छठा अध्याय, जिसका नाम है जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य बताएंगे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। तो आप जान गए कि सरदार सरोवर जो परियोजना है उससे लाभान्वित मतलब फायदा होता है। कौन कौन से राज्य को फायदा होता है ये परियोजना से, सरदार सरोवर से? तो गुजरात को, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश और राजस्थान को। अब चलिए इसके बारे में जानकारी ये खुद बताएगा ये वीडियो। तो देखिए, सरदार सरोवर बांध, याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ है? सबसे पहले सवाल तो ये बना कि कहाँ है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर क्या बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, जो कि किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। ठीक है, अब देखिए, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले प्रमुख राज्य हैं, मतलब इससे फायदा उठाते हैं। इस जो नर्मदा नदी पे बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? गुजरात में। ये भी सवाल पूछता है कि सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी पे है तो किस राज्य में है? तो गुजरात पे बनाया गया है। कौन बांध? सरदार सरोवर बांध। यही पूछता है ना, पूछता है। अब कौन कौन राज्य जो है इसके फायदे उठाते हैं सरदार सरोवर बांध से पानी का? तो याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये जो हैं ये इस परियोजना से मतलब फायदा उठाते हैं, लाभान्वित होते हैं। तो सिंचाई की दृष्टि से इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ गुजरात को होता है। अब सिंचाई का काम करेगा, है ना, किसानों के लिए फायदेमंद है, इसलिए तो याद रखिए, सिंचाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस परियोजना का सर्वाधिक अगर लाभ उठाता है तो गुजरात उठाएगा। ठीक है, कितना गुजरात उठाता है सिंचाई की दृष्टि से देखा जाए तो, है ना, तो 17.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ये फायदा उठाता है इस बांध से। समझ गए? अब देखिए, जबकि उत्पादित विद्युत का सर्वाधिक लाभ जो है मध्य प्रदेश। अब विद्युत उत्पादित के मामले में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा उठाता है फायदा, जो कि 57% उठाता है। समझ गए? विद्युत उत्पादन में अगर बात करें, मतलब उत्पादित जो विद्युत करता है उसका सर्वाधिक लाभ जो है मध्य प्रदेश उठाता है, 57%। सोच रहे हैं, सिंचाई की दृष्टि से सिर्फ गुजरात कितना? 17 याद रखिए 92, मतलब सिंचाई की दृष्टि से ये आगे है गुजरात, लेकिन उत्पादित विद्युत के मामले में मध्य प्रदेश आगे है। ये सवाल आपसे पूछता है। तो सवाल कैसे पूछेगा, सुन लीजिए। पूछता है कि सिंचाई की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इस परियोजना से, मतलब सरदार सरोवर परियोजना से कौन लाभ उठाता है, कौन सा राज्य? तो हम बताएंगे गुजरात। अगर विद्युत उत्पादित जो है विद्युत उत्पादन के मामले में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन राज्य जो है फायदा उठाता है इस बांध, मतलब इस सरदार सरोवर बांध से? तो हम बोलेंगे मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन जो है आप देखिए, भागड़ नागल एक संयुक्त परियोजना है। तो भागड़ नागल जो एक संयुक्त परियोजना है, इससे किस किस राज्य को फायदा होता है? तो देखिए, हरियाणा, पंजाब तो होगा ही, और राजस्थान को भी फायदा होता है। तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को फायदा होता है भागड़ नागल संयुक्त परियोजना से। अब चलिए इसकी जानकारी इसी बुक से लेते हैं। तो ये दे रहा है कि भागड़ नागल बांध जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो हिमाचल प्रदेश मतलब भाखड़ा, जिसके बोलते हैं भाखड़ा, एवं पंजाब का नागल बोलते हैं, ठीक है, नांगल ऐसे बोला जाता है, नागल में सतलुज नदी पर स्थित है। इस बांध के पीछे गोविंद सागर झील स्थित है। भूकंपीय क्षेत्र में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अगर आपसे पूछे कि भूकंपीय क्षेत्र में अगर देखा जाए, उधर भूकंपीय क्षेत्र तो आते रहते हैं, अगर उस भूकंपीय क्षेत्र के स्थिति के अनुसार देखें तो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ये सवाल देख लीजिएगा। सोचिए, भूकंप के क्षेत्र में भी ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध बोला जाता है, वो भी गुरुत्वीय बांध बोला जाता है इसको। समझ गए? मतलब लाभ उठाता है इसका, किसका? भागड़ नागल बांध का। पंजाब उठाया, हरियाणा उठाया, राजस्थान उठाया, तो ये परियोजना से फायदा उठाते हैं। तो यही पूछता है कि भागड़ नागल जो बांध है किस किस राज्य को फायदे होते हैं? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को होता है। ये भी पूछ सकता है किस किस क्षेत्र को फायदे होते हैं? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को। क्षेत्र भी दे सकता है, राज्य भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे सवाल पूछता है और क्या, कि जो भागड़ नागल जो बांध है वो बताइएगा किस नदी पे है? तो सतलुज नदी पे है। किस नदी पे है? सतलुज नदी पे है। अब देखिए, इसे दो पार्ट में बनाया गया है। कैसे? हिमाचल प्रदेश का भागड़ और पंजाब का नागल मिल के बनाया गया है भागड़ नागल बांध।
जो कि हिमाचल प्रदेश में भी है और पंजाब के भी हिस्से में आता है। और किस नदी पे बनाया गया है? तो सतलुज नदी पे बनाया गया है। तो याद रखिएगा, अगर दोनों ऑप्शन आए तो दोनों टिक लगाइएगा, क्योंकि भागड़ और नागड़ दोनों मिल के बनाए। तो नागड़ जो है पंजाब का है और भागड़ जो है किसका है? हिमाचल प्रदेश का। तो दोनों क्षेत्र में हुआ कि नहीं भागड़ नागड़ बांध? एकदम जरूर ध्यान रखिएगा। चलिएगा, अब देखिए, अब इसी जो भागड़ नागड़ बांध जो देख रहे हैं, इसके पीछे जो है गोविंद सागर झील स्थित है। समझ गए? मतलब इसी के पीछे गोविंद सागर झील स्थित है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। और ये कृत्रिम झील है। क्या ये सही है कि नहीं? एकदम सही है, कृत्रिम झील है गोविंद सागर बांध, ये जान लीजिए। चले आगे। अब विश्व के सबसे ऊंचा है गुरुत्वीय बांध है, कौन बताइएगा? भागड़ नागड़ बांध। चलिए, तीसरा प्रश्न है, मैथन, वेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ये सब इंपॉर्टेंट है, सब एनसीईआरटी है, ध्यान रखिएगा। तो मैथन हो गया, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध जो है किस नदी पर बनाए गए हैं? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, बराकर। याद रखिएगा, बराकर नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे? तो बराकर नदी पे बनाया गया है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में चलिए जानकारी ले लेते हैं। मैथन हो गया, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण जो है दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर की गई है। तो देखिए, दामोदर नदी की सहायक नदी कौन है? बराकर नदी। और बराकर नदी पे ही 3 बांध है, जिसमें देखिए मैथन, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध निर्माण किया गया है। सोच रहे हैं तीनों अलग अलग बांध है, ये भी मत समझिएगा, लेकिन हम इसे जोड़ ले लिए हैं। मैथन हो गए, बेल पहाड़ी हो गया, तिलैया बांध का निर्माण जो है किस नदी पे है? बराकर नदी पे है। बराकर नदी किसका सहायक नदी है? दामोदर नदी का सहायक नदी है। सवाल समझ रहे हैं? इस बांधों का निर्माण याद रखेंगे, जो इस बांध मतलब मैथन, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध का जो निर्माण है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया था। किस चरण में? तो प्रथम चरण में। बात करते हैं, जैसे मैथन है, बेल पहाड़ी है, तिलैया बांध। ये पूछता है कि तिलैया बांध, बेल पहाड़ी जो है ये बताइए किस नदी पर है? तो देखिए, बराकर नदी तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बराकर नदी है, लेकिन बराकर नदी जो है सहायक नदी है किसका? दामोदर नदी का। तो कभी कभी क्या होता है कि बराकर नदी के जगह पे क्या करता है? दामोदर नदी दे देता है। तो ये पूछ देगा कि दामोदर नदी पे कौन कौन बांध है? तो मैथन, बेल पहाड़ी, तिलैया। और दामोदर नदी पे ही प्रथम चरण मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना पे ये जो है काम किया गया था। ठीक है, डैम बनाए गए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना में, जवाहरलाल नेहरू बनवाए थे, ये तो आपको पता है। तो ये आप जानते हैं। और इसी में आपको याद रखना है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत जो है कब हुई? तो प्रथम चरण में हुआ था। तो इससे भी संबंधित ये सवाल बनेगा। ठीक है, और इसी अगर बात करें तो इसी बांध का निर्माण जो है, जैसे मैथन हो गया, बेल पहाड़ी हो गया, तिलैया बांध हो गया, ये सब जो बना है बराकर नदी पे, लेकिन दामोदर नदी का सहयोगी है। तो याद रखिएगा, ये पूछता है कि मैथन, बेल पहाड़ी, तिलैया जो है किस घाटी परियोजना पे हुआ है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना पे हुआ है। तो ये भी सवाल हो सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, मतलब बराकर की जगह पे हो सकता है दामोदर नदी घाटी परियोजना दे दे या दामोदर नदी दे दे, तो कोई गलत नहीं होगा, दोनों में से एक ऑप्शन देगा, आप वो टिक लगाइएगा। देखिए, चौथे प्रश्न का क्वेश्चन पढ़िए। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो कलपोंग जल विद्युत परियोजना जो अवस्थित है वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये हो गए। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर बी जो आंसर लगाए उसके बारे में चलिए जानकारी लेते हैं। तो देखिए, कलपोंग जो है, कलपोंगो ऐसे बोलते हैं, कलपोंग बोला जाता है, कलपोंगो बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। अब देख रहे हैं, मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना अगर पूछे तो यही है कलपोंग, या देखिए कलपोंगो बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कलपोंगो जल विद्युत परियोजना है। तो आपसे यही भी पूछता है कि अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह देख रहे हैं उस पर प्रथम जल विद्युत परियोजना है, उसका नाम बताइए। तो क्या बताइएगा? कलपोंगो जल विद्युत परियोजना बता दीजिएगा। अब देखिए, कलपोंगो की बात करें तो इसका निर्माण जो है कलपोंगो नदी पे ही हुआ है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ना। तो कलपोंगो नदी पे ही हुआ है, कलपोंगो जल विद्युत परियोजना का किया गया है। आपसे पूछेगा कि 5.25 मेगावाट क्षमता की यह परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र जल विद्युत परियोजना है। कितना
ठीक है, तो कितना 5.25 मेगावाट क्षमता की जो है यह परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र जल विद्युत परियोजना है। यह मतलब कल्पंगो जल विद्युत परियोजना जो कि 5.25 मेगावाट क्षमता की जो है ये जो है बनाया गया है, जो कि मतलब 5.25 मेगावाट का जो है एक तरह से बिजली उत्पादन की बात करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, विद्युत मतलब विद्युत उत्पादन के लिए जल विद्युत परियोजना है, याद रखेंगे। तो ये पूछता है। आगे चलेंगे, कल्पोंग बांध याद रख लीजिए। कल्पोंग बांध तो आप याद रख लीजिए, कल्पोंग बोलते हैं या कल्पोंगो बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी में शॉर्ट अब याद रखिए पोंग बांध। पोंग बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, ब्यास नदी पे। किस नदी पे? तो पोंग बांध जो है किस नदी पे बनाया गया है? तो ब्यास नदी पे। ये जान गए। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। पोंग बांध जो है हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में ब्यास नदी पर स्थित है। तो पोंग बांध जो है कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कौन से दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा में, मतलब भाग में। कौन सी नदी पे बनाया गया है पोंग बांध? तो हम बताएंगे ब्यास नदी पे। किस पे? ब्यास नदी पे। अब देखिए इस बांध द्वारा जो है मतलब पोंग बांध द्वारा निर्मित जलाशय को ब्यास डैम के नाम से जाना जाता है। सही बात है, ब्यास नदी पे बनाया गया है तो ब्यास डैम के नाम से भी जाना जाएगा। और किस बांध को नाम रखा गया है? तो ये पोंग बांध को ही ब्यास डैम के नाम से भी जाना जाता है। ये आप जान गए। और सवाल क्या बनेगा? इस जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। तो अधिकतर जो भी बांध बन रहा है उसका देखिए पॉइंट दो ही है, सिंचाई होगा या जल विद्युत की बात होगी। ठीक है, तो इसीलिए तो पोंग बांध का जो है इस्तेमाल किया गया है सिंचाई के लिए और जल विद्युत परियोजना के लिए। ठीक है, अब देखिए पोंग बांध जिसे ब्यास डैम कहा जाता है, ब्यास नदी पे बनाया गया है और जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इस बांध द्वारा जो है निर्मित झील कौन सा है पता है? महाराणा प्रताप सागर झील है। कौन सा है? महाराणा प्रताप सागर झील है। तो आपसे ये पूछेगा महाराणा प्रताप सागर झील जो है किस डैम के मतलब किस डैम पर निर्मित किया गया है? तो हम बताएंगे पोंग बांध पर। पोंग बांध मतलब ब्यास डैम पर। ये भी हो सकता है पोंग डैम की जगह पे ब्यास डैम दे दे, तो क्या हो गया? ब्यास डैम पर ही महाप्रताप सागर प्रताप झील बनाया गया है। यह एक वन्यजीव अभयारण्य और आर्द्र भूमि भी है। कौन? महाराणा प्रताप जो झील है वो एक तरह से वन्यजीव अभयारण्य और आर्द्र भूमि भी माना जाता है। छठा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। छठा प्रश्न, एक मिनट के, हाँ, छठा प्रश्न है मीठे पानी का कल्पसर परियोजना अवस्थित है। बताएंगे मीठे पानी का जो कल्पसर था परियोजना अवस्थित है कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए जो बताएंगे वो सही बताएंगे, गुजरात में। तो कल्पसर परियोजना के अंतर्गत सिंचाई और पीने का पानी एवं औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक विशाल तटीय जलाशय का निर्माण करने का प्रावधान है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो कल्पसर परियोजना देख रहे हैं वो सिंचाई के लिए तो है ही, पानी पीने के लिए भी है और एक औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी ये बनाया गया था। कौन? कल्पसर परियोजना, जिसमें मीठे पानी का जो बात करता है, मीठे पानी का है। तो अगर ये पूछता है कि मीठे पानी का जो बताइएगा निर्माण जो किया गया है उस परियोजना का नाम बताइए, तो कल्पसर परियोजना बताएंगे। ठीक है, आपसे पूछेगा कि इस परियोजना के अंतर्गत मतलब कल्पसर परियोजना के अंतर्गत जो है खंबात की खाड़ी के समीप जो है 30 किमी लंबी एक बांध बनाने की योजना है, जिसे ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। क्या उत्पन्न की जाएगी? ज्वारीय उत्पन्न की जाएगी। आप याद रखिएगा खंबात की खाड़ी कहाँ? गुजरात के समीप। खंबात की खाड़ी जो है गुजरात के समीप में एक 30 किमी लंबी एक बांध बनाने की योजना है। ठीक है, और जिससे ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। क्या की जाएगी? ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। और ये जो है आप याद रखिएगा किस परियोजना के अंतर्गत? तो कल्पसर परियोजना के अंतर्गत की जाएगी। तो ये हो गया। तो कल्पसर जो परियोजना है याद रखिएगा सिंचाई, पीने का पानी एवं औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक विशाल जो है जलाशय का निर्माण करने का प्रावधान किया गया है। किस परियोजना के तहत? कल्पसर परियोजना के तहत। तो ये जो कल्पसर परियोजना है इसके अंतर्गत ये बात कही गई है कि ये प्रावधान किया गया है कि सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, और पीने के पानी के लिए इसलिए क्योंकि ये मीठा पानी की बात करता है, क्योंकि मीठा पानी है इसमें, है ना। इस जलाशय में अगर जो कल्पसर परियोजना है उसमें क्या है? मीठा पानी है, इसलिए सिंचाई के लिए तो इस्तेमाल करिएगा, पीने के लिए भी करेंगे और एक औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी हम कल्पसर परियोजना की बात करेंगे।
और याद रखेंगे, ये जो आप याद रखिएगा, इस परियोजना के अंतर्गत जो खंबात की खाड़ी है जो कि गुजरात के पास है, उसके समीप में 30 किमी, उसके समीप 30 किमी की लंबी एक बांध बनाने की योजना है, ठीक है, जिससे ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। बस इतना ही जान लीजिए, और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। अब आपसे सवाल पूछेगा क्या, 7वां प्रश्न, कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, बता सकते हैं? वो ऑप्शन नंबर ए, सर आर्थर कॉटन, जो है कॉटन ऐसे बोलते हैं, ठीक है, अग्रदूत माना जाता है। सर आर्थर कॉटन को माना जाता है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत मानते हैं, ठीक है। अब चलिए इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, मतलब इसके बारे में क्या, तो ब्रिटिश जर्नल एवं सिंचाई अभियंता सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। तो किस क्षेत्र के लिए माना जाता है इनको, तो हम मानते हैं दक्षिण भारत की बात करते हैं, तो दक्षिण भारत की सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है सर आर्थर कॉटन को, और जो कि ब्रिटिश का जर्नल साथ में होंगे, ठीक है। तो सिंचाई अभियंता थे कौन, सर आर्थर कॉटन, जो कि दक्षिण भारत के अग्रदूत माने जाते हैं, सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत के रूप में, क्योंकि वो दक्षिण भारत के लिए अच्छा काम किए थे, समझ गए, क्योंकि उन्होंने दक्षिण भारत में जो है प्रकाशम, वैराज, याद रखिए वैराज की बात करते हैं, धवलेश्वर बांध और कुरनूल कुड्डप्पा नहर का निर्माण करके दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई योजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल और क्या पूछेगा इससे कि सिंचाई अभियंता कौन थे, तो सर आर्थर कॉटन थे। सर आर्थर कॉटन कौन थे, तो दक्षिण भारत के सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत माने जाते थे। अग्रदूत इसलिए माने गए क्योंकि दक्षिण भारत में प्रकाश बैराज और धवलेश्वर बांध बनवाए थे, और क्या बनवाए थे, तो कुरनूल कुड्डप्पा नहर का निर्माण करवाए थे। ये भी जान लीजिए कौन करवाया था, तो सर आर्थर कॉटन ने करवाया था। क्लियर, चलिएगा अब आपसे पूछेगा 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल आपसे पूछे तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, हरिके बैराज। क्या बताएंगे, हरिके बैराज बताएंगे। बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। हरिके बैराज, हरिके बैराज के निकट से जो है ब्यास और सतलज नदी के संगम से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। अब देखिए इससे पूछता है कि कहाँ हुआ, तो हरिके बैराज से हुआ। तो हरिके बैराज के निकट जो है ब्यास नदी है और सतलज नदी है, उसके संगम से इंदिरा नदी नहर का उद्गम हुआ, ठीक है। इस नहर को सतलज, ब्यास और रावी नदी से जल प्राप्त होता है। कौन से नहर को, इंदिरा गांधी नहर को। किस किस नदी से, तो आप जानिए सतलज, ब्यास और रावी नदी से, ये जान गए, ठीक है। जिसे पश्चिम राजस्थान के मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। सबसे ज़्यादा पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र को ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप पश्चिम राजस्थान जाइए, वहाँ पे जल की कमी आपको नहीं दिखेगी, आपको फ़ायदा मतलब उस जगह जल का जो है जो विस्तार आपको दिखेगा वहाँ पे कि है, जो कि ब्यास से मिलेगा, सतलज से, मतलब सतलज से, ब्यास से और रावी नदी से इसको नहर को फ़ायदा होता है, समझ गए। तो राजस्थान में अभी जो है पश्चिम क्षेत्र में जाइएगा तो उधर पानी की आपको कमी नहीं दिखेगी। चलिए आगे चलें। देखिए 9वां प्रश्न, रावी नदी पर निर्मित बहुउद्देशिक बांध है। क्या है, रावी नदी पर निर्मित बहुउद्देशिक बांध है। तो बताएंगे कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, रंजीत सागर बांध होगा। तो रावी नदी पर निर्मित जो बहुउद्देशीय बांध है वो रंजीत सागर बांध है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अब चलिए देखिए, रंजीत सागर बांध जो है पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर स्थित है। कि आप जान गए, आपसे ये सवाल पूछेगा कि रंजीत सागर बांध कहाँ है, तो पंजाब में है। पंजाब के कौन से जिले में है, तो पठानकोट में है। पठानकोट पे है रंजीत सागर बांध, तो किस नदी पे है भाई, तो रावी नदी पे है, मतलब रावी नदी पंजाब में बहती है। ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ कि इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। किसे, रंजीत सागर बांध को। तो रंजीत सागर बांध को किस नाम से जाना जाता है, थीन बांध के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को लाभ होता है। मतलब पूछेगा कि रंजीत सागर बांध का एक और नाम है, क्या नाम से जानते हैं, तो थीन बांध के नाम से जानते हैं। और रंजीत सागर बांध किस नदी पे है, तो रावी नदी पे है। और रंजीत सागर बांध है कहाँ, तो पंजाब में। पंजाब के कौन से क्षेत्र में, तो पठानकोट से। रंजीत सागर बांध से जो है इस परियोजना से किस किस को फ़ायदा होता है, किस किस राज्य को, तो हम बताएंगे पंजाब को, हिमाचल प्रदेश को और जम्मू कश्मीर को। तो पंजाब तो जान गए क्योंकि पंजाब में ही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को भी फ़ायदा होता है रंजीत सागर बांध से। चलिए
10वां प्रश्न, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना जो है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में है। तो आपसे पूछेगा कि गिरना परियोजना कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके बारे में चलिए बताते हैं। देखिए, पूछता है गिरनार परियोजना जो है किस लिए फायदे में है? तो सिंचाई और जल विद्युत परियोजना पर आधारित है। ये कौन? गिरनार परियोजना। तो सिंचाई और जल विद्युत का फायदा उठाता है, मतलब इसी परियोजना के तहत बनाया गया है। अब देखिए, ये परियोजना जो गिरनार परियोजना है वो कहाँ है, किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो नासिक जिले में है। नासिक जिले के समीप एक माले गांव है, उसके समीप में ये बनाया गया है गिरनार परियोजना। और गिरनार परियोजना जो है किस नदी पे है? तो गिरनार नदी पे है, जो कि आप देखिए गिरनार नदी पे ही है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई समझ में दिक्कत हुआ? नहीं ना? अगर समझ में नहीं आया तो फिर से सुन लीजिए। गिरनार परियोजना जो है सिंचाई और जल विद्युत पर आधारित परियोजना बनाई गई है, ये तो आप जान गए। अगर आपसे पूछे गिरनार परियोजना कहाँ है, किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो नासिक जिले में। और नासिक जिले में भी स्थित एक गाँव है माले गाँव, वहाँ पे है ये गिरनार परियोजना। और गिरनार परियोजना कौन सी नदी पे है? तो ये जान लीजिए गिरनार परियोजना गिरनार नदी पे ही है। समझ गए? गिरनार क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 11 क्वेश्चन नंबर, मतलब 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित बांधों एवं राज्यों में से कौन सा सुमलित नहीं है? तो कौन सा सुमलित नहीं? तो हीराकुंड उड़ीसा ये तो सुमलित है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं मेट्टूर केरल, ये सुमलित नहीं है। तो चलिए हम जानते हैं। भागड़ हिमाचल प्रदेश आप जानते हैं, नागल पंजाब। तो भागड़ नागल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है, याद रखेंगे, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब अलमट्टी ये कर्नाटक में है, ये भी सही है, लेकिन आप चलिए मेट्टूर की बात करते हैं। तो मेट्टूर बांध जो है तमिलनाडु राज्य के क्या है, धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर जो है स्थित है। तो मेट्टूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य के कौन से जिले में? धर्मपुरी जिले में है। धर्मपुरी जिले में है तो कौन सी नदी पर बनाया गया है ये मेट्टूर बांध? तो कावेरी नदी पर बनाया गया है, ये जान गए। आपसे और पूछेगा कि इस बांध को, मतलब मेट्टूर जो बांध है जो कि तमिलनाडु में है, वो बताइए बांध को अस्टेनली जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अस्टेनली जलाशय के नाम से जानते हैं। अस्टेनली जलाशय के नाम से किसे जाना जाता है? मेट्टूर बांध को। मेट्टूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कौन से जिले में? धर्मपुरी जिले में। कौन सी नदी पे? तो कावेरी नदी पे। क्लियर? चलिए आगे चले। 12वां प्रश्न है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो चंबल नदी पर कौन सा निर्मित है? तो गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर निर्मित है। तो अगर पूछेगा चंबल नदी पर कौन सी बांध है, तो गांधी सागर। अब चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त उपक्रम है। उपक्रम मतलब दोनों राज्य को फायदा भी होता है, ये जान लीजिए, उपक्रम इसी को बोलते हैं। तो चंबल परियोजना जो है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त उपक्रम है, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। तो चंबल परियोजना कहाँ है? राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ रखिएगा, चंबल परियोजना अगर पूछे तो राजस्थान और मध्य प्रदेश को ये फायदा होता है। फायदा होता कि नहीं? संयुक्त है, ये दोनों मिलकर है, समझिए। ठीक है, और ये किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है स्थित है, ये जान लीजिए। और ये चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 चरणों जो है 3 चरणों में 3 बांध क्रमशः हैं। 3 बांध बना है किस पे? चंबल नदी पे। मतलब चंबल परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश को तो फायदा है, जो कि चंबल नदी पे है। तो अब सिंपली बात है कि 3 बांध बनेगा, मतलब 3 बांध बना हुआ है। तो कौन कौन बांध बना है? तो गांधी सागर बांध तो बना हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में बना हुआ है। किस नदी पे? चंबल नदी पे ही बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध जो आप देख रहे हैं वो भी राजस्थान में बना हुआ है, जो कि किस नदी पे? चंबल नदी पे। एक जवाहर सागर बांध है जो कि कहाँ बना हुआ है? राजस्थान में, जो कि किस नदी पे? तो चंबल नदी पे बना हुआ है। चलिए क्लियर कर देते हैं कि चंबल परियोजना जो है किस किस राज्य को जो है, बताइए कौन कौन राज्य मिलकर बनाया है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। डायरेक्ट यही बात है ना। अगर यही चीज़ न है कि चंबल जो परियोजना है दोनों के सहमति से हुआ होगा, जहाँ जहाँ चंबल नदी जाएगी उसकी सहमति होगी। तो 2 राज्य प्रमुख हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो ये दोनों मिलकर ये चंबल नदी पर जो है परियोजना चलाए थे। चंबल परियोजना जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश चलाए थे, ये आप जान गए। ठीक है, अब ये जान गए। अब ये चीज़ जान लीजिए कि चंबल परियोजना बना है तो चंबल नदी पे ही बना है, ये भी आप जान गए। चलिए ठीक है, इस चंबल नदी पर याद रखिएगा, इस चंबल परियोजना के तहत इस चंबल नदी पर 3 चरणों में 3 बांध बनाए गए हैं। 3 चरणों में 3 बांध बनाए गए हैं, जिसमें से गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में बनाया गया है। गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो चंबल नदी पे ही, ये भी आप जान गए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि नहीं। राणा प्रताप सागर बांध अगर पूछे तो आप बताइएगा कि राणा प्रताप सागर बांध भी आपको याद रखिएगा क्या है?
चंबल नदी पे बनाया गया है, जो कि राजस्थान में बनाया गया है। तो आपसे यही पूछेगा कि गांधी सागर बांध जो बनाया गया है चंबल नदी पे, वो किस राज्य में है, तो ये बताइएगा क्या, मध्य प्रदेश में। अगर यही पूछेगा राणा प्रताप सागर बांध जो है किस राज्य में बनाया गया है चंबल नदी पे, तो राजस्थान में बनाया गया है। आपसे यही पूछेगा जवाहर सागर बांध की बात करते हैं, तो जवाहर सागर बांध है राजस्थान में बनाया गया है, जो कि किस नदी पे, तो चंबल नदी पे बनाया गया है। किस परियोजना के तहत, तो चंबल परियोजना के तहत। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित बांधों एवं नदियों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर जो है गंगा नहीं है, याद रखिए, तो ये गलत है। नहीं तो गांधी सागर चंबल आप पढ़ चुके। जैकवाड़ी गोदावरी एकदम सही है। टिहरी बांध भागीरथी ये आप जानते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन कृष्णा नदी पे है, तो गंगा वहाँ दिया था, गलत हो गया कि नहीं, हो गया। तो ये भी पूछेगा कि नागार्जुन सागर बांध जो है कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में तो कौन सी नदी पे, तो याद रखिएगा, ये बताइएगा कृष्णा नदी पे है नागार्जुन सागर बांध। इतना तो जान गए आप कि नागार्जुन बांध जो है कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की कौन सी नदी पे, कृष्णा नदी पे। आप बताइए कि नागार्जुन बांध जो निर्मित है उस पर एक झील निर्मित है, जो कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बस इतना जान लीजिए। चलिए ये हो गया। देखिए, गांधी सागर परियोजना जो है चंबल नदी पे है, और चंबल नदी पे है तो गांधी सागर परियोजना जो है किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है, आप अच्छे से जान के। अब देखिए, जैकवाड़ी परियोजना है जो कि किस नदी पे था, गोदावरी नदी पे था। गोदावरी नदी पे है तो कहाँ था जैकवाड़ी परियोजना, तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र से संबंधित है। अब टिहरी बांध जो है बताइएगा, टिहरी परियोजना याद रखिएगा किस नदी पे है, तो हम बताएंगे टिहरी बांध और टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पे है, जो कि किस राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। बस इतना जानना है। तो यही पूछता है, टिहरी परियोजना उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, जैकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्लियर हो गए। नागार्जुन सागर किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, बात खत्म। कौन सी नदी पे है, कृष्णा नदी पे है नागार्जुन। गांधी सागर कौन सी नदी पे है, तो चंबल नदी पे। जैकवाड़ी परियोजना किस नदी पे, गोदावरी नदी पे। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पे। याद हो गया कि नहीं। देखिए 14 प्रश्न, ये तो आप जान गए। कहाँ, भागड़ बांध याद रखिएगा, गुरुत्वीय बांध है। याद रखिएगा, एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, भागड़ नागल बांध जो है, यहाँ पे भागड़ और नागल, ठीक है, नागल बांध भी थे, तो ये दोनों जो है गुरुत्वीय ही बांध है, जो कि भूकंपीय क्षेत्र के लिए माना जाता है। भूकंपीय क्षेत्र के लिए, बहुत भूकंपीय क्षेत्र में बनाया गया ये भागड़ नागल बांध है, जो कि गुरुत्वीय बांध भी बोला जाता है। तो हम क्लियर कर दिए। अब देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध जो है भारत के कौन से, पंजाब राज्य में सतलुज नदी पर स्थित है, ठीक है, भागड़ बांध है। अब देखिए क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पे, आप बोलिएगा सर आप हिमाचल प्रदेश बोले, यहाँ पंजाब दे रहा है, तो याद रखें कि मैंने बोला कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध, तो यहाँ पे पूरा आता है कि भाखड़ नागल, ठीक है। तो नागल जो क्षेत्र है वो पंजाब का हिस्सा है, और भाखड़ जो है एचपी का हिस्सा है, ठीक है, बांध। तो ये दोनों मिलकर बनाया था पंजाब और हिमाचल प्रदेश। देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ आराम से, आपको लगे नहीं, थोड़ी बाहरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा, ठीक है। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है भारत के पंजाब राज्य में सतलज नदी पर स्थित है, और ये जो है स्थित है भागड़ बांध है। कौन सा बांध है, भागड़ बांध। मैंने शुरू में बताया कि भागड़ बांध जो है हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है, और नागल जो बांध है वो है हमारा पंजाब का हिस्सा है। तो हिमाचल भी होगा और पंजाब भी होगा। नागल की बात करेगा तो भी उसमें पंजाब आएगा और हिमाचल भी आएगा, दोनों आएगा। लेकिन क्या है कि किस नदी पे है, तो याद रखिएगा सतलुज नदी पे है, ठीक है, ये जान लीजिए। इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो 216 मीटर बताइएगा ऊंचाई, लंबाई पूछे तो 518 मी बता दीजिएगा। इस बांध द्वारा जो है गोविंद सागर जलाशय का निर्माण होता है। कौन सागर का, तो जो सतलज नदी पे है, और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जो कि भागड़ बांध है, जिसे भागड़ नागल भी बोला जाता है, जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों में आता है। लेकिन अपने आप को ये पंजाब यहाँ पे दिया हुआ है, तो पंजाब को मानिए, नहीं तो हिमाचल प्रदेश भी मान सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो याद रखिएगा, ज़्यादातर याद रखेंगे सतलज नदी की बात करते हैं, भागड़ बांध की बात करते हैं, तो पंजाब यहाँ मान रहा है। तो एनसीईआरटी भाई पंजाब मानता है तो मान लीजिए, है ना, याद रखेंगे। लेकिन दोनों मानेगा, आगे चलिए ना बताते हैं। ऊपर माना था ना,
यहाँ पे भी माना है। अब याद रखिएगा, इस बांध का गोविंद सागर जलाशय का निर्माण किया है। तो गोविंद सागर जलाशय का निर्माण जो है किस बांध के मतलब किस बांध के पीछे बताता है कि किस बांध के पीछे हुआ है। तो याद रखिए भागड़ बांध के पीछे हुआ है, भागड़ नागल बांध के पीछे हुआ है गोविंद सागर जलाशय का। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, इसी बांध के द्वारा हुआ है, याद रखेंगे। अब देखिए 15वां प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। तो हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी महानदी पे बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध जो है किस नदी पे बनाया गया, महानदी पे। चलिए ये तो क्लियर है। अब देखिए हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो हीराकुंड पूछेगा आपसे कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है। एनसीईआरटी अभी भी यही मानता है, तो आपको भी यही मानना होगा, ठीक है। और हीराकुंड जो है कहाँ है बांध, उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य के कौन से क्षेत्र में, संबलपुर में। संबलपुर के समीप कौन सी नदी पे, तो महानदी पे, बस याद रखेंगे। अब विश्व का सबसे लंबा बांध है। अब देखिए इस बांध मतलब हीराकुंड बांध की बात करता है। हीराकुंड बांध की कुल लंबाई अगर पूछे तो 25.8 किमी है। कितना है, 25.8 किमी है। इस बांध से मतलब हीराकुंड बांध से 3 नहरें निकाली गई है। कौन कौन नहर निकाली गई है, सोचिए। हीराकुंड बांध से 3 नहर निकाली गई है। कौन कौन, तो बोरागढ़ नहर निकाला गया है, शासन नहर निकाला गया है, संबलपुर नहर खुद निकाला गया है जो कि संबलपुर के समीप निकला है, ठीक है। यह परियोजना जो है हीराकुंड बांध जो परियोजना है वो राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। समझ गए, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। देखिए अब सवाल कैसे बनेगा, हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य के कौन से क्षेत्र में, संबलपुर में। संबलपुर के समीप कौन सी नदी है, तो महानदी, उसी पे हीराकुंड बांध बना हुआ है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई अगर पूछे हीराकुंड की तो 25.8 किमी। अगर पूछे हीराकुंड बांध पे 3 नहरें बनाई गई है, कौन कौन, तो बोरागढ़ नहर, शासन नहर और संबलपुर नहर बनाया गया है। यह जो नहर है हीराकुंड बांध जो परियोजना है, यह बांध है, उससे विद्युत प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, मतलब विद्युत का फायदा उठाता है, तो राउरकेला स्टील प्लांट उठाता है। ये समझ गए। चलिए अब बात करते हैं 16वां प्रश्न, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है, बताइएगा। बताएंगे विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है, तो हम एक ही तो लगाएंगे, गंग नहर। क्या नाम है, गंग नहर है। गंग नहर कहाँ है, पंजाब। गंग नहर जो है पंजाब में फिरोजपुर के समीप सतलुज नदी से निकलती है। तो गंग नहर किस राज्य से निकलती है, गंग नहर जो है पंजाब में है, ये तो आप आगे जान लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो गंग नहर पंजाब में, पंजाब के बताइएगा कौन से क्षेत्र की, तो फिरोजपुर क्षेत्र के समीप। कौन सी नदी से निकलती है, सतलुज नदी से, मतलब सतलज नदी से निकलती है। ये समझ गए गंग नहर, ठीक है। गंग नहर हो गया। अब देखिए गंग नहर जो है विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर प्रणाली है, याद रखिएगा, उसमें से एक है, आप जान गए। गंग नहर निर्माण अगर पूछे कि गंग नहर का निर्माण जो है वर्ष कब हुआ, 1927 ईस्वी में। बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह ने करवाया था। तो गंग सिंह नाम के एक महाराजा थे जो कि बीकानेर के थे, जो कि वर्ष 1927 में, याद रखिएगा 1927 में ये गंग नहर का निर्माण करवाए थे। ये क्लियर हो गया। सबसे ज़्यादा पूछता है गंग नहर किस नदी से निकला है, तो सतलुज नदी से। बस सतलुज हो या सतलज हो, एक ही है। चलिए 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं जवाइक परियोजना वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि जवाइक परियोजना राजस्थान में है, जो कि आप तमिलनाडु टिक लगा हुआ है, तो ये तो नहीं है। लेकिन हाँ, घाट प्रभाव नहर परियोजना कर्नाटक में है, उकाई नहर परियोजना गुजरात में है, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा, थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए जवाइक परियोजना राजस्थान में जवाई नदी मतलब लूनी की सहायक नदी है, जवाई नदी, जो कि याद रखिएगा जवाइक परियोजना कहाँ, तो राजस्थान में कौन सी नदी पे है, तो ये याद रखिएगा जवाइक नदी में। जवाइक नदी जो कि लूनी नदी का सहायक नदी है, याद रखिएगा उससे संबंधित है, ये क्लियर हो गए। जवाइक परियोजना जो है इसका निर्माण जो है जोधपुर रियासत के महाराजा उम्मेद, कौन है, महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। तो याद रखिए जोधपुर के रियासत के महाराजा जो थे
उमेद कहते हैं, उमेद सिंह ने क्या करवाया, जवाई परियोजना का शुरुआत करवाया। ये कहाँ करवाए, राजस्थान में शुरू करवाए। किस नदी पे है, तो जवाई नदी पे है। जवाई नदी किसकी सहायक नदी है, लूनी नदी की सहायक नदी है। अब देखिए जवाई परियोजना जो है राजस्थान के जोधपुर एवं पाली जिले में पेयजल एवं सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। तो आपसे पूछेगा जवाई जो परियोजना है वो राजस्थान में है, राजस्थान के जोधपुर में एवं पाली जिले में है। तो जोधपुर और पाली जिले में कौन है, जवाई परियोजना है। याद रखिए, मतलब जवाई बांध है, मान के चलते हैं, मान के क्या चलना है ही और क्या, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, इससे क्या होता है कि पेयजल एवं सिंचाई का प्रमुख स्रोत जो है जवाई परियोजना से करते हैं। ये तो आप जानेंगे, उकाई नहर परियोजना जानेंगे, ताप्ती नदी पे है उकाई बांध बनकर जो है वहीं से निकला है उकाई नहर, ये तो आप जान गए। लेकिन एक बात बताइए कि उकाई नहर है कहाँ, तो उकाई नहर जो है गुजरात में है। अब गुजरात का याद रखिएगा दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है उकाई नहर परियोजना से जो है, याद रखिएगा पूछेगा आपसे तो गुजरात में है उकाई बांध। उकाई बांध अगर पूछे, उकाई नहर जो परियोजना है वो कहाँ है, गुजरात में। और गुजरात में दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है ये गुजरात का, याद रखिएगा, मतलब दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है, समझ गए, गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये याद रखिएगा सरदार सरोवर नर्मदा, सरदार सरोवर जो परियोजना है वो नर्मदा नदी पे है, जो कि पहला ये माना जाता है, ये याद ध्यान रखिएगा। गुजरात का सबसे बड़ा जलाशय है कौन, सरदार सरोवर नर्मदा, गुजरात का सबसे बड़ा जलाशय है। और दूसरा कौन हुआ, उकाई जो है नहर परियोजना, उकाई जो है आपका, याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए, नहीं समझे, समझ गए होंगे। अब देखिए नीरा नहर परियोजना जो है महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, तो नीरा नहर परियोजना सबसे बड़ी बात कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में किस कृष्णा की क्या है, ये सहायक नदी है, नीरा नदी इसी से संबंधित है। तो जैसे ही पूछे आपसे नीरा नहर परियोजना जो है महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के कृष्णा का एक सहायक नदी है जिससे नीरा नदी से संबंधित है, उसी पे बना है नीरा नहर परियोजना, मतलब नीरा नदी पर। अब याद रखिएगा, ये क्लियर हो गया। आज से पूछेगा घाट प्रभा परियोजना जो है कर्नाटक में कृष्णा की सहायक घाट प्रभा नदी पर स्थित है। लीजिए घाट प्रभा परियोजना कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सी नदी, कृष्णा नदी पर। और कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है घाट प्रभा नदी, उसी पर तो स्थित है, मतलब कृष्णा का भी सहायक नदी है, उस पर आपको जो है घाट परियोजना, याद रखिए घाट प्रभा परियोजना चालू किया गया क्योंकि घाट प्रभा नदी पर है। ये हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो नीरा नहर परियोजना समझ गए कि महाराष्ट्र में है, लेकिन कृष्णा नदी के सहायक नदी है नीरा नदी, इसी से संबंधित है। 18वां प्रश्न है बकिंघम नहर स्थित है। तो बकिंघम नहर स्थित कहाँ है, कोरमंडल तट पर स्थित है। कहाँ है, कोरमंडल तट पे। चलिए अब देखिए बकिंघम नहर जो है 420 किमी लंबी खारे पानी की नेविगेशन नहर है। कैसी है, नेविगेशन नहर है। बकिंघम नहर की अगर लंबाई पूछे 420, खारे पानी का है। बकिंघम नहर जो है खारे पानी का है, नेविगेशन नहर माना जाता है। ठीक है, यह जो है कोरमंडल तट के समानांतर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से तमिलनाडु के, याद रखिए विल्लुपुरम जिले तक विस्तृत है। तो आप जान गए कि भाई नेविगेशन नहर है। यह कोरमंडल तट के समानांतर, कौन, बकिंघम जो नहर है वो कोरमंडल तट के समानांतर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले तक विस्तृत है। कौन, बकिंघम नहर, याद रखिएगा। उसकी लंबाई 420 किमी लंबाई है, खारे पानी का जो है नहर है और नेविगेशन नहर कहलाता है। और यह कोरमंडल तट के समानांतर जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले तक जो है विस्तृत है। बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिएगा 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ड्रिप सिंचाई का लाभ नहीं है। तो जैसे ही निम्नलिखित में कौन ड्रिप सिंचाई का लाभ नहीं है ये पूछे तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, पौधों की उत्पादकता में वृद्धि होना। तो पौधों की उत्पादकता में वृद्धि होना यही है आपका ड्रिप सिंचाई का लाभ नहीं होना। तो देखिए केंद्रीय जल आयोग की भारत में ड्रिप सिंचाई पर स्टेट्स रिपोर्ट्स के अनुसार ड्रिप सिंचाई से मृदा लवणता की समस्या में वृद्धि हुई है, जबकि जल बचत, श्रम बचत, विद्युत बचत, खरपतवार
में कमी, मृदा अपरदन में कमी, उर्वरक क्षमता में वृद्धि इत्यादि लाभ हुए हैं। क्या नहीं ना, ड्रिप सिंचाई का मतलब समझ गए कि इससे हमको फायदे क्या क्या हैं। ठीक है, जान गए, वृद्धि इत्यादि में लाभ हुए हैं। चलिएगा, अब बात करते हैं 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है? नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है, मैंने बोल दिया था, तो संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? चंबल घाटी योजना कहिए, परियोजना कहिए, कौन नहीं है? तो बहुत सिंपल जवाब इसका। चलिए और दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, 3 और 4 जो है आपका संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। तो देखिए 3 और 4 की बात करते हैं, 3 और 4 की बात कर रहे हैं। तो 3 और 4 मतलब गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये जो है आपका क्या है? चंबल घाटी से नहीं है। देखिए गांधी सागर तो है ही, जो कि एमपी में था, और जवाहर सागर जो कि राजस्थान में है, मतलब आरजे में है, जो कि आपका ये चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है, चंबल नदी पे बनाया गया है। लेकिन ये गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर ये सब तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? तो गोविंद सागर जो है कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जो कि रिहांद नदी पे है। तो ये दोनों कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। जैसे ही गोविंद बल्लभ पंत की बात आएगा तो उत्तर प्रदेश को टिक लगाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है। और ये किस नदी पे है? रिहांद नदी पे है। ठीक है, गोविंद सागर अगर पूछे तो हिमाचल प्रदेश एचपी लगा के चलाइएगा, क्योंकि गोविंद सागर जो है किस नदी पे है? सतलज नदी पे है, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अब आपसे पूछे गांधी सागर, तो गांधी सागर जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है तो चंबल नदी पे है। राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान में है, जो कि चंबल नदी पे है। 3 बांध बनाया गया है ना चंबल नदी पे, उसी का है। जवाहर सागर बांध देखिए राजस्थान है, जो कि चंबल नदी पे है। ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए जानकारी ज़्यादा नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित कौन नहीं है? तो देखिए जायकवाड़ी जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है। ये कहाँ से हो जाएगा स्वर्ण रेखा पे सर जी? अभी तो हम पढ़े हैं जायकवाड़ी कहाँ है बताइएगा, किससे संबंधित है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, बताइएगा जरूर। तो बताइए, नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उकाई ताप्ती नदी, ये देखिए ताप्ती नदी हो, ताप्ती नदी हो, कोई दिक्कत नहीं है। मयूराक्षी जो है मयूराक्षी नदी पर है, मोर नदी पर है। और खड़कवासा जो है आप याद रखिएगा मुथा नदी पे, ये सही है। लेकिन आपका देखिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, जायकवाड़ी परियोजना जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गोदावरी नदी पर स्थित है। किस नदी पे है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है। कहाँ है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, तो गोदावरी नदी पर स्थित है। कौन? जायकवाड़ी परियोजना। अब याद रखिए खड़कवासा परियोजना जो है महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है, मुत्था नदी पे है। तो ये भी याद रखिए खड़कवासा जो परियोजना है वो मुत्था नदी पे है, और पुणे में महाराष्ट्र के जो है महाराष्ट्र के पुणे में याद रखिएगा खड़कवासा परियोजना है। अब चलिए मयूराक्षी परियोजना अगर पूछे तो मयूराक्षी नदी पर है, जिसको मोर नदी भी बोला जाता है। इससे पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों को फायदा होता है, दोनों राज्य को फायदा होता है। आप देखिए उकाई परियोजना हम जस्ट अभी पढ़े थे, तो उकाई परियोजना जो है कहाँ है? गुजरात में है। और किस नदी पे है? तो ताप्ती नदी पे है। ये क्लियर हो गया। अब चलिए 22वां प्रश्न बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें भी सम्मिलित नहीं है। तो देखिए शिव समुद्रम जो है केरल में है, ये गलत है, क्योंकि शिव समुद्रम केरल में नहीं है। जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर बताइए आंध्र प्रदेश, एकदम सही है, क्योंकि कृष्णा नदी पे था, और ये राजस्थान में है, आप अच्छे से जानते हैं। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, आप अभी पढ़े हैं। चलिए तो शिव समुद्रम के बारे में जानते हैं। तो देखिए शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पे है, कहाँ है? कर्नाटक में है। जवाहर सागर बांध जो है आप जानते हैं चंबल नदी पे है, जो कि राजस्थान में है। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पे है, लेकिन मध्य प्रदेश में है। और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे बात किए थे ना, और ये आंध्र प्रदेश में है। तो क्लियर हो गया। तो शिव समुद्रम जो है किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। कहाँ है? कर्नाटक में है। और यही तो गलत लगाया था, क्योंकि शिव समुद्रम को केरल लगा दिया, केरल में है ही नहीं, केरल में शिव समुद्रम नहीं है, कि वहाँ है कहाँ? कर्नाटक में है। तो शिव समुद्रम जो है किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे। तो ये हो गए आपके क्या
ये हो गया आपके एनसीईआरटी खत्म, जो कि एनसीईआरटी का बुक नहीं खत्म हुआ, ये जल संसाधन और बहुउद्देशीय परियोजना खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका कृषि एवं पशुपालन। इसी तरह सारे टॉपिक करवा दिए जाएंगे और लास्ट में एनसीईआरटी का साइंस भी करवा दिया जाएगा, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो बीपीएससी वाले स्पेशली देख सकते हैं और एनसीईआरटी वाले मतलब एनटीपीसी वाले जरूर देखेंगे, रेलवे वाले जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सबसे एग्जाम से बहुत ज़्यादा आता है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो भी बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार एसआई का दरोगा का दे रहे हैं या यूपी का दरोगा का दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का, तो ये सब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जीके जीएस कहीं से भी पूछता है, जो कि आपको पढ़ना जरूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।